हेलो बच्चों, स्माइल फॉर आवर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय विप्लावत और हमने पिछले वीडियो में देखा था आखिरकार रेसिप्रोकल नंबर क्या होता है। तो आज इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। जितनी भी चीज़ें अब तक हमने पढ़ी हैं उनको यूज़ में लेके कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। मतलब उनमें से हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है फर्स्ट वाला, तो हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? वो वाला नंबर जिसको इससे सम करने के बाद में इस पूरे टोटल सम की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। समझ में आ रहा होगा, मैंने कुछ इससे कुछ लिखा है। समझ में नहीं आ रहा तो डिटेल में बात करते हैं अभी। तो एग्जांपल नंबर 3 करते हैं पहले। तो हमें -7/19 का एडिटिव इन्वर्स निकालना है, यानी वो नंबर निकालना है जिसे सम करने के बाद में इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। अगर मैं सिंपली बात करूं, अगर न्यूमेरिकली बात करूं, तो सपोज कोई ऐसा नंबर हम जोड़ देंगे। हमने उस नंबर को मान रखा है कि अज्यूम वो नंबर ए है, कोई भी ए नंबर मान लिया है ना, अज्यूम कर लिया। तो -7/90 + 1 = 0 हो जाना चाहिए। तो अगर हम सिंपली देखें तो हम इतना बोल सकते हैं कि जो भी ये वाला नंबर है इसके अपोजिट साइन कन्वेंशन का जो भी नंबर होगा उसे इसमें ऐड करने के बाद में इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो सिंपली हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं 7/3। तो अपन को पता चल रहा है कि इसका एडिटिव इन्वर्स ये है। तो ये अपना सिंपल सा आंसर हो गया। अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसका एडिटिव इन्वर्स ये होगा। अब क्योंकि हमें पता है कि कोई भी माइनस का नंबर है उसमें अगर वही मैग्नीट्यूड का अगर प्लस का नंबर जोड़ देंगे उसके अंदर तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर सपोज कोई प्लस का नंबर है उसमें उसी क्वांटिटी का माइनस का नंबर जोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। सिंपल है। तो हम एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं अब। एग्जाम्पल नंबर 4 है वेरीफाई द माइनस क्वेश्चन में -x इज द सेम हैज x4। मतलब अपन को x की वैल्यूज दे रखी है, उसके लिए वेरीफाई करना है। तो मतलब सिंपली अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाती हूँ -x ब्रैकेट में x, इसको अपन को इक्वल करना है इसका सिंपल से क्या है, ये LHS हो गया, ये RHS होगा। ये प्रूफ करना है बस अपन को। सिंपल सा है। सिंपल सा कैसे है, बस जस्ट अपन को इतना सिंपल सा दे रखा है, इसमें x की वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले लिख लेते हैं कि LHS लिया तो LHS से -x। अगर इसमें हम वैल्यू डालें तो -x की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है अपन को 13/17। तो 13/17 ये माइनस में है। फिर इसको अब अगर अपन और सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 13/17, यानी कितना हो गया 13/17, 13/17 हो गया। RHS की अगर बात करें तो हम RHS ले लेते हैं। RHS अगर मैं ले रहा हूँ तो RHS कितना है, x है सिंपल ही। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 13/17। तो ये क्या हो गया, LHS क्योंकि ये दोनों सेम आ रही है ना वैल्यू, तो LHS = RHS। सिंपल है, किसी कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी इसमें। क्योंकि सिंपली अपन ने x की वैल्यू पुट की है इसके अंदर x की वैल्यू पुट की है। एक बार LHS लिया, उसके अंदर x की वैल्यू पुट की, उसका फाइनल जो हमारा सम जो भी कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन हो उसमें बस अपन को x की वैल्यू पुट करनी है। वेरीफाई अगर कोई नंबर देके वेरीफाई करने की बात करें, मतलब कितना भी हार्ड हो उसके नंबर देके वेरीफाई करने की बात करें, सिंपल सा उसके अंदर x की वैल्यू पुट करो। LHS का जो भी है मना मतलब सम में मल्टीप्लाई इनटू करके जो भी टोटल आंसर आ रहा है आखिर में वो लिखो। फिर RHS में x की वैल्यू पुट करो, उसका टोटल आंसर के क्या वो आ रहा है वो लिखो। तो आखिर में अगर वो सही में अगर LHS = RHS होगा तो सेम ही वैल्यू आएगी। अगर सपोज नहीं आती है तो लिख देना है कि इट इज़ नॉट ट्रू। तो ये अपना
हैंड्स प्रूफ हो गया कि ये LHS = RHS है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो हम हमारा अगला एग्जाम्पल देख लें जो कि एग्जाम्पल नंबर 5। वैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 5 जैसा ये हमने फर्स्ट और जो सेकंड एग्जाम्पल किया था उसका मिक्सर टाइप का है ये, मतलब कि वो दोनों एग्जाम्पल जिन्होंने अच्छी तरीके से देखा होगा वो ये वाला एग्जाम्पल भी आसानी से कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैं लिखूँ तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को ना, 2/5 इंटू ये कोष्टक में है -3/7। मैंने आपको बताया था कोष्टक लगाने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपन को समझ में आ रहा है कि भाई ये माइनस साइन है ना, इसका थ्री का मैग्नीट्यूड थ्री की वैल्यू इंडेक्स करता है, ये माइनस के अंदर नेगेटिव है ना, -1/14 -3/7 इंटू 3/5। मैंने आप सबको बताया था पिछले लेक्चरों में कि अगर सपोज ऐसा कुछ दिया हो जिसमें इंटू प्लस माइनस सब एक साथ हो तो सबसे पहले इंटू करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे सेकंड नंबर पे, फिर सम करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो सबसे पहले एक तरीका तो हो गया कि मैंने आपको बताया था इसके हिसाब से करते जाओ, आखिरी में इनको इंटू करो, फिर उसके बाद में सबका एलसीएम लो, एलसीएम लेके इसे सम कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। और सेम ऐसा इक्वेशन मैंने आपको पहले बताया, तो ये वाला तरीका नहीं बताऊंगा। इसे हम थोड़े से और आसान तरीके से कर सकते हैं क्योंकि ये वाला मैग्नीट्यूड और ये वाला मैग्नीट्यूड इसकी नेगेटिव वैल्यू बस, बाकी सब सेम है ना। तो हम क्या करते हैं, -2/5 इंटू -3/7, इसको थोड़ा सा उधर लेते, पहले उस वाले नंबर को लिखते। हमने पढ़ा था कि ऐसा लिख सकते हैं हम, तो 3/5 -1/14। तो सपोज मैं पहले इन दोनों को देखूँ तो इनमें ये सेम आ रहा है, तो क्या करेंगे, इनको कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा 3/7 इंटू ब्रैकेट में आएगा ये -2/5 क्यों आया, क्योंकि इस वाले के अंदर ये नहीं लिया। ठीक है चलो यार, इसको यहाँ माइनस ना लेके यहाँ माइनस ले लेते हैं, तो ये वाला प्लस हो गया, ये माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देख लें, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, यहाँ से -3/7 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू आएगी, ये वाली बात ध्यान रखने की है। तो इसकी वैल्यू आएगी 3/5 -1/14। ठीक है, इनका सम कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो गया माइनस का 3/7, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इंटू में 5/5 क्यों आई, ये सबको पता होगा, मैंने अच्छे से बताया था। ये दोनों अगर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम दोनों को सिंपली ऐड कर देते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर देते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो। ठीक है, तो आगे आ गया -1/14। ठीक है, अगर हम इसे और आगे लेके जाएं तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, सिंपली सबको दिख रही है। तो अपना क्या होगा, -3/7 -1/14, हमारी ये आ रही है 1/14 आ रही है। तो इसको मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ऐसा भी कुछ दिया हुआ, एलसीएम लेना है, तो अपना सिंपली एलसीएम आ जाएगा 14। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 14 आ जाएगा, तो इसको इंटू 2 हो जाएगा, ऊपर की साइड इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 6 -6/-1/14। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -7/14। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आ रही है, अगर हमें और सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू आ गई -1/2, क्योंकि 7 से ऊपर और नीचे दोनों डिवाइड कर सकते हैं अपन। इसकी वैल्यू आ गई -1/2। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरीके से क्या है, कि एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूँ अगर, तो रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ लिया था पिछले, यहाँ से बात करते हैं
अगर एडिटिव इन्वर्स लेंगे तो हमें सिंपली वो वाला नंबर लेना है जिसको ऐड करने के बाद उसने उस नंबर के अंदर ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाए। वो नंबर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। LHS RHS पहला प्रूफ करने का आ जाए कि भाई इसे वेरीफाई करो, प्रूफ करो, कुछ भी आ जाए। सिंपली अपन को सिर्फ LHS लेना है, फिर उसके अंदर x की वैल्यू डालनी है, फिर उसके बाद में RHS लेना है, उसके अंदर x की वैल्यू डालनी है और उसको सिंपली हल करते जाना है। क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बताया है कि सम कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो भी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मतलब सारी चीज़ें बता रखी है। तो ये बताने की जरूरत थोड़ी ना है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, सब चीज़ें बता रखी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें मैंने अगर कैसे की, तो एक बार पिछले वाले 2 एग्जाम्पल जाके देखो, क्योंकि उनमें मैंने डिटेल में बताया कि आखिर किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। और मतलब अब तो इनमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि बहुत आसान हो गया अगर अपने वो वाले जिस लेवल पे क्वेश्चन किए तो। ठीक है, नए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो